ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा ये एक सॉन्ग है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। सच में अगर हम ऐसे ऐसे सॉन्ग कभी सुनते हैं, एक आधे सॉन्ग की अगर लाइन हम सुने तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ सचमुच दुनिया में बहुत ही दुख है, गम ही गम है। लोगों का जब हम दुख देखते हैं तो हमें अपना दुख जो है बहुत कम लगता है। परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी और सुंदर लाइफ दी है, उसको हम ऐसे नहीं गुजारे बस खा लिया पी लिया और सो गया। इसलिए हमें परमात्मा ने ये जीवन नहीं दिया। देखा जाए तो जानवर भी ऐसी लाइफ जी रहे हैं, खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं। अगर हम भी ऐसी लाइफ गुजारे तो ये कोई जीवन नहीं है। आज भी परमात्मा के महावाक्य थे कि बच्चे ये दुनिया का बना बनाया एक ड्रामा है, नाटक है, जिसमें तुम आत्माएं अपना पार्ट बजा रही हो। लेकिन ये सोच करके भी इतना हमें निश्चय होना चाहिए कि ये बना बनाया सचमुच नाटक है। जैसे हम 3 घंटे की फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में हमको मतलब ऐसे नहीं होता भाई जैसे ये नेचुरल है, ऐसे थोड़ी देर के लिए हमें ऐसे लगता है भाई हाँ ये एक नाटक है, फिल्म है। तो ये दुनिया का मेला भी एक परमात्मा कहते हैं नाटक समझो, ड्रामा समझो। और ड्रामा की हर सीन जो है एक्यूरेट रिपीट होती है। इस बात पे भी हमको निश्चय होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मान लो कोई घाटा आ गया और हम क्या कहेंगे कि हे भगवान तूने मेरे कारोबार में इतना घाटा क्यों कर दिया, या कोई दुख आ गया तो हम कहें कि हे भगवान ये मेरे आगे दुख क्यों आ गया, या किसी ने हमारे को धोखा दे दिया तो हम कहें कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, ये सब कुछ एक बना बनाया ड्रामा है। और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सब कुछ मिलता है। थोड़ी देर के लिए कोई व्यक्ति हमें मिलता है और हमें 10 सुना के चला जाता है, तो ये भी उसके साथ हमने कभी उसको 10 सुनाई होंगी जो वो हमें 10 सुना के गया। अगर किसी ने हमको मारा है पीटा है तो ये भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। आज देखो छोटे छोटे झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों के झगड़े हो रहे हैं और कोर्ट कचहरियों तक पहुंच जाते हैं। अगर हर आत्मा को ये समझ हो, बात खत्म करने का तरीका पता हो, तो इतने बड़े कोर्ट कचहरियों में इतने बड़े केस पड़े ही ना होते। अगर इंसान समझ जाए एक दूसरे की बात को और एक दूसरे की समस्याओं को समझे कि हाँ इस व्यक्ति ने अब देखो सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने हमारी बाइक में गाड़ी जैसे ठोक दी तो हम उसी टाइम लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं हिसार गई तो एक भाई ने 3 व्हीलर में जिसमें मैं बैठी थी बाइक ऐसे मार दी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी 3 व्हीलर में उसने बाइक मारी तो इतने प्यार से बोला भाई जी देख के तो चलो, संभल के तो चलो, क्या जल्दी है तेरे को भाई, आराम से बोला, बिल्कुल प्यार से, कोई झगड़ा बड़ा नहीं। तो इतनी भीड़ में अगर हम उतर करके उसके साथ झगड़ा करने लग जाए तो 1000 बंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आजकल ट्रैफिक भी बहुत होती है, अगर झगड़ा करने लग जाए तो कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों में एक तो झगड़ा ना करे, ऐसे सोचे कोई बात नहीं, हर बात में कल्याण है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आ जाती है ना तो भी हमें अपने मन को यही समझाना चाहिए कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। बहुत ये सही बात मानने की है। छोटी छोटी हम कहानियाँ भी सुनते हैं, कथाएं भी सुनते हैं कि हर बात में कैसे कल्याण होता है। आप अगर जा रहे हो, अगर आपकी मान लो वो ट्रेन मिस हो गई, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो गया, तो सोचो आपकी लाइफ में वो कल्याण ही था ना। आपके आगे इतना बड़ा जो संकट आना था वो आपके लिए टल गया। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में परमात्मा कहते हैं आपको निश्चय होना चाहिए। एक तो परमात्मा पे अटल निश्चय होना चाहिए। ऐसे नहीं आज भगवान में विश्वास है, कल कोई दुख की घड़ी आई, परिस्थिति की घड़ी आई तो हम भगवान से विश्वास ही खो दें और ये कहें कि हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं भगवान का बच्चा हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसे होता है, तो भगवान मेरे साथी नहीं बनते।
तो परमात्मा यही समझाते हैं कि बच्चे ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों का हिसाब किताब चाहे तुम हंस के करो चाहे तुम रो के करो, देना तो पड़ेगा। उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान भी कहते मैं भी इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हाँ ये है, अगर तुमने कोई गलती की है, पाप की है, तो वो मैं माफ़ कर सकता हूँ, उसको काटने की शक्ति दे सकता हूँ। जैसे आप देखते हो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, योगी व्यक्ति होता है, परिस्थिति उसके भी आगे आती है, अज्ञानी के भी आगे आती है। अज्ञानी जो है उस परिस्थिति को रो करके काटता है, और ज्ञानी जो है उसको हंसते हंसते प्रभु का भाड़ा मीठा मान करके, कहते ना तेरा भाड़ा मीठा लागे, उसका भाड़ा समझ करके उसको जो है प्यार से हंसते हुए चलता है। तो ये फ़र्क होता है ज्ञान में और अज्ञान में। एक व्यक्ति था, वो गुरु जी के पास गया, बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ना बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो गुरु जी ने कहा कि तू अकेला दुखी नहीं है, सारा संसार ही दुखी है। वो बोला नहीं जी, मैं ही ज़्यादा दुखी हूँ संसार से। एक घर में गुरु जी कहते अच्छा तू आज ऐसे कर, किसी के घर जा और कह मुझे ना ये चीज़ चाहिए, तो फिर सुनना, तुम उनकी बातें सुनना कि वो तुझे क्या कहेंगे। फिर वो व्यक्ति ने क्या किया, चला गया। अगले दिन जो है हम संसारी जीवों के साथ, सबके साथ ही यही होता है। किसी के पास चले जाओ कुछ हेल्प मांगने या कुछ है, वो सुना देगा, आपको हेल्प नहीं करेगा। स्वयं का स्वयं, कलयुग में जो है स्वयं का स्वयं ही साथी बनना होता है और ईश्वर को सहारा मानना पड़ता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा है कि जो है तेरा भाड़ा मीठा लागे, और उसको हमेशा अपना साथी समझो। तो अगले दिन जो है वो व्यक्ति चला गया, एक के घर गया, उसने कहा कि मुझे जो है ना 500 रुपये की ज़रूरत है, तो मुझे 500 रुपये दे दो ना। तो वो बोला नहीं जी, मेरे तो अभी जो है ये परिस्थिति आई है, ये आई है, तो मेरा बेटा भी ऐसे निकम्मा है, तो मैं तो नहीं दे सकता। उसने बहाना लगा के टाल दिया और अपने दुख गाने लगा। दूसरे घर में गया, दूसरे घर में भी यही बात, तीसरे घर में तो किसी ने उसको 500 रुपये भी नहीं दिए। ऐसे बड़े बड़े कई बार ऐसे होता है। अगर हमारा व्यवहार सही है फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है कहीं से, पर कई बातें ऐसी होती है कि हमारा कोई साथी नहीं बनता है और दुख ही दुख हमारे को सुनाए जाते हैं। तो फिर अगले दिन जो है वो गुरुजी के पास आया, गुरुजी से ने पूछा कि क्या हुआ, मिला है सबसे। बोले सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है, नानक दुखिया सब संसार, बस सुखी वही है जिसके पास परमात्मा का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। जो परमात्मा को याद करता है सिर्फ वही सुखी है। तो आज विशेष मैंने इतना ही सुनाया कि ये बना बनाया जो है ना, ये एक नाटक है। इस नाटक में हर एक आत्मा बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। फिर गुरु जी को आकर के कहता है कि बहुत ही दुखी हैं सब, मैं सबसे सुखी हूँ। ये तो मेरे पास कोई धन की कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ मेरे पास परमात्मा के नाम की कमी है। मैं उसको याद नहीं करता हूँ, उसको याद करूँ तो मेरे आगे कोई दुख परिस्थिति आए भी नहीं, आए तो वो मेरा साथी बन कर के खड़े हैं मेरे साथ। तो इसीलिए जो है हमेशा इस संसार में रहते हुए अपने आप को ऐसे समझो कि मैं इस संसार के ड्रामा में एक्टर हूँ। एक्टर का पार्ट जो है बहुत अच्छा होता है। बीच में जो छोटे मोटे खिलाड़ी या जो कुछ होते हैं उनका पार्ट थोड़ा ऐसा ही होता है। आपने रामायण में भी देखा होगा, मंथरा का पार्ट अपना था, राम का पार्ट अपना था, राम ने अपना किरदार निभाया और मंथरा ने अपना निभाया। तो हम ऐसे नहीं कोई बुरा है तो बुरे के संग में आ कर के हम भी बुरे बन जाए, नहीं, हमें सदा अच्छे व्यक्ति का ही संग करना चाहिए और परमात्मा का संग करना चाहिए, तभी हम सदा सुखी और खुश रह सकते हैं। सुखी जीवन का आधार ही यही है कि उस परमात्मा को साथ रखें, उसकी याद को साथ रखें, तो हमारा जीवन की नैया तो पार है ही है। ओम शांति।